23મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સીએ ઇન્ટરમીડિયેટના પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની અંદર સુરત શહેરની પેરાનોમિક એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 2 વિદ્યાર્થીઓ સુરત શહેરમાં પ્રથમ અને બીજું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યો છે। 26મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સીએ ઇન્ટરમીડિયેટના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની અંદર સુરત શહેરના ટોપ 3 વિદ્યાર્થીઓનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર પ્રથમ 2 સ્થાને પેરાનોમિક એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના 2 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે, જેમાં પ્રથમ સ્થાને વિશ્રુત મહેતા અને બીજા સ્થાને દિવ્ય પંસારીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું। આ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર ऋषभ ડાકલિયા, પુલકિત જાજોડિયા, रितेश ચાવલા અને પ્રતિક ચાંડક દ્વારા કોચિંગ આપવામાં આવે છે। આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સીએ ઇન્ટરમીડિયેટના છેલ્લા 6 અટેમ્પ્ટમાંથી 5 અટેમ્પ્ટની અંદર સુરत शहर में टॉप કર્યા છે। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम मौजूद हैं पैनोरामिक एजुकेशन, जहां जो फाइनलिस्ट हैं और जो सीए इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट जब डिक्लेयर किया गया था, तब इसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कोचिंग दी जाती है वो हर साल की तरह इस बार भी आज इस दिन और दो जो स्टूडेंट्स हैं उनका पोजीशन सिक्योर्ड हुआ है। सूरत में फर्स्ट और सेकंड पैनोरामिक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से आए हैं। आज हम बात करेंगे उनके कोचिंग सर से। जी सर, आपका नाम? पुलकित जाजोदिया। जी, किस तरह की कोचिंग दी जाती है? कितना डिफ़िकल्ट होता है जब ऑनलाइन से जब ऑफलाइन शिफ्ट किया गया? इस बार जो कोरोना पैंडेमिक ईयर चल रहा था, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा ऐसे स्टूडेंट्स को जो सच में पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा सिक्योर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह की कोचिंग दी गई? देखिए, इनका जो एग्ज़ाम हुआ था सीए इंटरमीडिएट का दिसंबर 2021 में, उसमें स्पेशली ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी बिकॉज़ हम जैसा सब जानते हैं मार्च और अप्रैल 2021 में पूरे देश में सेकेंड कोविड वेव थी एंड उस दौरान सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। एंड बिकॉज सीए इंटरमीडिएट में सिर्फ 8-9 महीने का टाइम मिलता है, इतना लेंदी कोर्स होता है एंड दैट इज़ वाई सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाने में बच्चे से कितनी बार टच छूट जाता है। बच्चा भी सर से बात नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर नहीं कर पाता, इसलिए स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती थी। लेकिन फिर हमने उसके लिए एक मॉडल बना लिया कि हमने हर बच्चे को पर्सनली मैसेज करना स्टार्ट किया कि आप हमें अप्रोच करें, जो भी डिफ़िकल्टी है हमारे साथ डिस्कस करें, व्हाट्सएप के थ्रू हमें डाउट्स भेजें ताकि हम टच में रहें। एंड दैट इज़ वाई बच्चों ने भी रिस्पॉन्ड किया एंड टच में रहने की वजह से ही ऑनलाइन ऑफलाइन के मिश्रण से ये रिज़ल्ट पॉसिबल हुआ। जी, कौन सी स्टूडेंट्स है जिनका सूरत में फर्स्ट और सेकंड आया है और ऑल इंडिया रैंक में 35 और 45 रैंक सिक्योर किया? हाँ जी, ऑल इंडिया रैंक 35 जो सूरत फर्स्ट है वो विश्रुत मेहता का आया है एंड वहीं ऑल इंडिया रैंक 45 जो है दैट इज़ सेकंड इन सूरत, वो दिव्य पंसारी का आया है। तो हम अब बात करेंगे दिव्य पंसारी, जिसका ऑल इंडिया रैंक 45 है और सूरत में सेकंड रैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। किस तरह की तैयारियां की गई थी और कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? मतलब डेली ट्यूशन क्लासेस होती थी, स्टार्टिंग में 4 आवर्स होती थी, बाद में 6 आवर्स हुई। तो मतलब घर पे जाके या जब ऑनलाइन था तो हम लोग 2 to 3 आवर का ब्रेक लिया, लेकिन उसके बाद में डायरेक्ट 4 to 5 आवर्स की स्टडी हम लोग पर्सनल कर लेते हैं ताकि जो डेली पढ़ा है वो डेली कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के लिए हमको बाद में टाइम मिले। तो मतलब डेली टू डेली वही चलता रहा। तो मेरे को एग्ज़ाम के टाइम पे भी, क्योंकि इतनी बार मैंने पढ़ लिया था कि मतलब मिनिमम 3 to 4 टाइम्स हर सिलेबस हो गया था, पूरा सिलेबस। तो एग्ज़ाम के दिन भी मैं पूरा का पूरा एक दिन में कंप्लीट कर पाया था और सुबह उठ के जो 4 to 5 आवर्स होते हैं उसमें भी वापस पूरा एक बार देख लिया था ताकि पेपर में कुछ नया ना दिखे। उसके लिए मतलब पूरी स्टार्टिंग से ही करी थी, क्योंकि सर बोलते थे रोज़ नु देवो रोज़ चुकवी देवो, तो उसको फॉलो किया हमने। क्रेडिट किसको जाएगा और किस तरह की आगे की तैयारी किस तरह से की जाएगी? क्रेडिट तो सबको ही जाएगा, मतलब पेरेंट्स को, मेंटर्स को, टीचर्स को, सबको ही जाएगा, क्योंकि एक अकेले की मेहनत तो कभी रंग लाती ही नहीं है। वो अकेला तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबका साथ होगा तभी सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ ही नहीं कर पाता। सर लोग का डेली गाइडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी एल्डर सिस्टर है उसका सपोर्ट मिलता था डेली। मतलब कोई भी जैसे, क्योंकि सर लोग तो 100-150 बच्चों को पढ़ाएंगे, वो मैं अकेले से उसको कभी भी पूछ सकता हूँ, तो मेरे को वो एडवांटेज मिला था एक। ऑफलाइन के आने के बाद क्या डिफरेंसेस रहे? जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो ऑफलाइन में जब कन्वर्ट किया गया तो क्या डिफरेंसेस दिखे? मतलब मेरा तो हमेशा से ही था कि ऑफलाइन हो, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर वो मज़ा नहीं आता, वो फील टच नहीं आता कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते टीचर से। लेकिन मैं ऑनलाइन पे मतलब रेगुलरली कभी भी सर ने क्वेश्चन पूछा मैं आंसर भेज देता था, क्योंकि जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक अच्छे से समझ आएगा। और कभी भी ऐसा कि अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो सर को लगेगा इसका मैसेज नहीं आया, पकड़ लेंगे। तो उसके हिसाब से मैं पूरे टाइम मैसेज आता था, कभी भी कुछ हुई तो सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेता था मैं। जी सर, आपका नाम? ऋषभ डाकलिया। जी सर,
किस तरह से ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अचीव करने के लिए, उनके गोल्स अचीव करने के लिए किस ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से उनको उनका जो कैरियर गाइडेंस किस तरह से किया जाता है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा क्लियर की और उसके साथ साथ उन सभी के पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन का मिश्रण था और जब ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो बच्चे हमारे साथ नहीं अपने घर वालों के साथ रहते थे। तो इंटरमीडिएट जैसी डिफ़िकल्ट परीक्षा में पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स का निरंतर सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए जितना क्रेडिट बच्चों को जाता है उतना ही क्रेडिट उनके फैमिली मेम्बर्स को भी जाता है। जहाँ तक बात रही हमारे तैयारी करने के तरीके में, हम हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जब हम सीए का पेपर लिखते हैं वो हमें ऐसा फील नहीं देना चाहिए कि हम उसको पहली बार देख रहे हैं। इसलिए हमारी यहाँ पे कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस करें। और दिव्या और विश्रुत जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबका ये एक विशेष पार्ट रहा था कि उन्होंने बहुत सारी रिटन प्रैक्टिस की थी और हमारा जोर रहता है कि हम देखें। प्लस हम एक और कार्यक्रम चलाते हैं छोटा सा, मैं हूं ना करके, जहाँ पे हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट से ये कहते हैं कि मैं हूं ना, हम हैं ना, तुम टेंशन मत लो, अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करो। तो उससे भी कई बार जब इमोशंस जो स्टूडेंट्स के रहते हैं, जब उन्हें जो टेंशन रहती है वो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं तो कई बार उन्हें वो रिलैक्सेशन महसूस होता है और उसके कारण जो सीए जैसी डिफ़िकल्ट परीक्षा है उसमें वो एक बैलेंस बना पाता है, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट्स या नंबरों की नहीं है, हमारे टेम्परामेंट का भी टेस्ट है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअल अटेंशन देके उनको ओवरऑल रेडी करें, ना कि इस परीक्षा के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी। तो जैसे हमने पैनोरामिक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लर्न एक्सेल एंड अचीव जो उनका स्लोगन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे देखा गया। सूरत के जो पिछले साल भी जो फर्स्ट सेकंड आए थे, इस बार भी इसी इंस्टीट्यूट के फर्स्ट सेकंड रैंक यहाँ से सिक्योर्ड हुए। ऑल इंडिया रैंक 35, ऑल इंडिया रैंक 45 के रैंक से स्टूडेंट्स यहीं से आए हैं। और जो सीए का जो बेनिफिट, जो सूरत सिटी को जो बेनिफिट मिलता है, जो इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ के जो सूरत सिटी के हैं वो सिक्योर पोजीशन पे जाते हैं, जो डेवलपमेंट में काफ़ी अपना योगदान दे सके, ऐसी करियर गाइडेंस यहाँ दी जाती है।